और गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? फाइन होंगे। शायद आप लोग के लिए मैंने अकाउंट नंबर भी डाल दिया। 3 तारीख से ऑपरेशन करने हैं। सब चीज़ की एक विधिवत डेट होगी। हमारे यहाँ धड़फड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, जल्दीबाजी मत कीजिए। कारण है 2 महीने पूरे होंगे 11 तारीख को। नंबर 1, 2 महीने के अंदर जो भी फंडामेंटल थिंग्स दिए जाएंगे, फंडामेंटल चैप्टर्स, टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, वो सबके लिए ज़रूरी था। नंबर 2, यूट्यूब बंद नहीं होगी, बार बार मैंने दोहराया, लेकिन यूट्यूब पर चाहोगे पूरे सिलेबस सूचीबद्ध ढंग से चले, नियमित चले, आपके अनुसार चले, कतई नहीं होगा। कि यूट्यूब चैनल इंग्लिश के लिए स्पोकन भी दिखाती है, वर्ड्स के प्रयोग भी दिखाती है, सिलेबस भी बताती है। ये सारे मिक्सअप भी 1.5 से पौने 2 महीना की यात्रा लगभग होने वाली है। 2 महीना हमारे 10 दिन के बाद पूरे होंगे। 8 दिन में 10 दिन में पूरे जब हो जाएंगे तो आप चैप्टर्स को गिनेंगे। आपको मैंने क्या नहीं किया, 40 से 50 स्ट्रक्चर्स पढ़ाया, टेंसेस लगभग 6 खींच दिया, 6 बाकी है वो भी हो जाएगा इस 10 तारीख तक। 3 किताब में चैप्टर भी पढ़ाया स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, नंबर 2 एन एपिटाफ, एंड नंबर 3 स्वीटेस्ट लव। 1 दिन। अब चाहोगे प्रॉपर वे में लाइव क्लास की तरह चले, यूट्यूब भी कतई नहीं होगा। तो एक फ्री चैनल है, उससे मतलब नहीं है। इसमें सभी लोग की आशा है, सभी लोग के मांग हैं, उनको पूरी की जाती है। इंग्लिश का विशेष ज्ञान इस पर होते रहेगा अब। लेकिन जुलाई से लाइव क्लासेस की ओर जा रहे हैं, उसकी तैयारी चल रही है। खास करके अपने यहाँ के हजारों बच्चे के मुंह देख करके मैंने लाइव क्लास को भी चालू करने का सोचा है। वैसे बच्चे जिनका फी पूरा लगभग है या होने को है, और जिनका हुआ नहीं है या कम हुआ है, वो अपने फ़ी को पूरा करेंगे। अकाउंट में डालें या सेंटर पर टाइम लेकर के आ लें। एडमिशन्स पूरा होने पर ही लाइव क्लास चलेगी। जब मैं आपके लिए इतना करने जा रहा हूं तो आप वाजिब चीज़ जरूर करें। आप केवल एक छूट चाहते हैं तो मैंने 3 महीना का अनाउंस किया था छूट के लिए। लाइव क्लास के लिए 1100 रुपये मैंने नहीं डिमांड किया। या तो 750 रुपये छोड़वा लीजिए 3 महीने का, या फिर 1100 रुपये आप दे दीजिए, या फिर 1100 पूरे छोड़वा लीजिए। हाँ, मैंने इसमें सुधार किया है। जो 3 बार में आप पैसे देते थे तो 1100 नहीं, 500 प्लस 400 प्लस 400 1300, उसी में मैंने 100 रजिस्ट्रेशन का चार्ज जोड़ करके 1400 रुपये कर दिया है। या आप यूँ समझ लीजिए, उन 300 में 100 रजिस्ट्रेशन प्लस 200 रुपये और अतिरिक्त देने पर में साल भर की वैलिडिटी के साथ आपकी बेसिक प्लस स्पोकन भी मैंने दे दिया है। 10% पर में 90% का छूट देते हुए स्पोकन को जोड़ दिया। आपके लिए भलाई होगी। परीक्षा के बाद भी आप देखते रहेंगे। मेरे यहाँ चैनल्स जब तक चालू नहीं होती है तब तक, चालू हो जाने के बाद कतई फिर छेड़छाड़ नहीं की जाती। आप समझेंगे 300 रुपये शायद बढ़ गई है। जिन्हें कोर्स बढ़ गई उसके चार्ज हमारे यहाँ 3200 रुपये होते हैं, उसके जगह पर को 300 रुपये मात्र लग रहे हैं। नंबर 1, जिन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा नहीं पचे, अपने जिस कोर्स के लिए एडमिशन लिया है वही कोर्स करते रहेगा। यूट्यूब पर में फ्री चैनल है, करते रहेगा। जब थोड़ी सी बदलाव आप में नहीं होगी तो पूर्ण बदलाव के लिए हम ही थोड़ी बने हुए हैं। दोनों आदमी का अन्योन्य संबंध है, पारस्परिक संबंध है, दोनों आदमी साथ निभाएंगे। पूर्ण जानकारी आपको दी गई है। उन जानकारी को, लाइव क्लासेस की जानकारी को पूरे रूप से लें। आप बर्थडे गिफ्ट वाले ऑफर को मिला लें, कहीं कोई ज़्यादा अंतर नहीं रखी गई है। आप अतिरिक्त कोर्स लेना चाहते हैं, अभी मैंने लाइव क्लास शुरू किया है इसलिए 10% पर मैंने दिया। अब मान लो कहोगे सर तीनों हम चाहेंगे तब, कॉम्पिटिटिव भी चाहेंगे तो, अरे 400 रुपये अतिरिक्त मार डाल देना, सभी कोर्स करते रहना। अलग अलग समय पर होगी लाइव क्लास, एक समय पर नहीं। जो आदमी नहीं करोगे उसके काट दिए जाएंगे। कनेक्शंस तो यहाँ पर वैसे ही लड़के को दिया जाएगा जो उनकी डिमांड होगी। नहीं तो यूट्यूब चैनल पूरी फ्री है। क्लास जब खुलेगी तो आप करेंगे, क्लास जब खुलेगी तो आपको किताबें दी जाएंगी, लेकिन आपके जिसके पूरे फी होंगे वही सारे सुविधा उठाएंगे ना। एक तरफ आप छूट लेंगे तो गवर्नमेंट यदि महीना बढ़ाएगी तो बढ़े हुए महीने का फिर चार्ज लग जाएगा, बराबर हो जाएगी। इसलिए सब डिमांड नहीं कीजिए, बनिया का दुकान मत बनाइए। शिक्षा का केंद्र है ना, यहाँ तौल के 5 ग्राम 10 ग्राम नहीं दिया जाता। हमें कहिए उदारता से पढ़ाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, और आप उदारता से लीजिए, दीजिए। जो कोरम है, लिखित है, जो पहले से प्रोस्पेक्टस में है, वही हम लेना देना चाहते हैं। अतिरिक्त
स्पोकन को जोड़ा गया, क्योंकि लाइव क्लास में जब तक रजिस्ट्रेशन आप नहीं करेंगे ऑनलाइन आपको पासवर्ड मिलेगा नहीं। तब कार्ड बना कर जाइए, पासवर्ड हम क्रिएट करके देंगे। तो कार्ड बनाने के लिए कहेगा गाड़ी की साधन नहीं है, इसलिए मैंने बीच का रास्ता लिया है। कुछ थोड़ा तुम बदलो, कुछ हम बदलें, जमाना बदल जाएगा, नहीं तो हम दोनों का तो ठिकाना बदल जाएगा। इसलिए बच्चों आओ, आज हम तुम्हें लाइव क्लास के बाद नई कड़ी में जोड़ रहे हैं कुछ शब्दों के प्रयोग में। अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, कब कहाँ किन शब्दों का प्रयोग करें। समान अर्थ देने वाले शब्द अलग अलग ढंग से प्रयोग, ये समानार्थक शब्द तो हम अलग से बताएंगे, ठीक ना। लेकिन आप तब तक इन शब्दों को लें एडजेक्टिव जो किस नाउन के पहले होते हैं, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। और भी बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे एडवर्ब्स हैं, उन सब का प्रयोग भी बताएंगे। नो का प्रयोग कहाँ होगा, नॉट का प्रयोग कहाँ होगा, वेरी का प्रयोग कहाँ होगा, मच का प्रयोग कहाँ होगा, वेरी मच का प्रयोग कहाँ होगा, ये सारे चीज एक दिन में नहीं सीखेंगे। और ये सब ऑपरेशन है, ग्रामर में जरूरी है। यहाँ पर टीचर्स कंफ्यूज कभी कभी हो जाते हैं, विद्यार्थी का तो कहना ही क्या है। कभी कभी आपने देखा होगा मच और मैनी में फर्क नहीं समझता है लोग। कहता है मेरे पास बहुत पैसे हैं, आई हैव मैनी मनी नहीं होगा सर, या वेरी मनी, ना मैनी होगा ना वेरी होगा, वहाँ तो मच होगा। अतः जान लो मैनी का प्रयोग बहुत के अर्थ में बहुवचन संज्ञा के पहले किया जाता है। जो काउंटेबल नाउन गिनने वाला संज्ञा हो बहुवचन रूप में होगा उसके पहले ही। और मच का प्रयोग बहुत के अर्थ में अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले। अनकाउंटेबल जो भी नाउन होते हैं अक्सर सिंगुलर होते हैं, कुछ सब बात तो सब जगह होगा। नाउन की चैप्टर भी हमारी शुरुआत होगी, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की भी शुरुआत होगी, सारे चैनल में लाइव क्लास में हम ले जाएंगे। इसमें सारी चीज़ एक साथ संभव नहीं है, ईमानदारी से कहता हूँ। और जगह आप इंग्लिश के चैनल को देखो, यदि पूरी प्रॉपर वे में हुई हो तो भी 1.5 महीना में इतने कहना कुमार जो बोलता है वो करता है वो बोलते रहता है। इसलिए बोलने में और करने में मेरे यहाँ बहुत अंतर नहीं होगी। जैसे क्लास में आप लेते थे वैसे लेते रहें सुगमता से। और मेरे विषय के लिए कभी चिंता ना करें, यदि मैं खड़ा हूँ आपको 5 से 6 महीना में आपके सिलेबस में रगड़ दूंगा पूरे बढ़िया से, जिस तरह समझे हैं प्रैक्टिस के साथ। और बोर्ड टाइम बढ़ाएगी वो तो एक्स्ट्रा होगा, रिविजन होगा आपका। नहीं केवल कोर्स के लिए ही नहीं, 1 साल वैलिडिटी आपको मिल रही है बेसिक प्लस स्पोकन की। थोड़ी सी 10% राशि आप मात्र मिलाते हैं, चूँकि डेटा का खर्च मैनेजमेंट का खर्च मात्र लिया है, PDF की व्यवस्था उसमें दिया है, तो डाउनलोड कर सकते हो तत्काल। और जुलाई लास्ट तक यदि किताबें के लिए सरकार नहीं खोलती है तो हम लोग कुछ इंतजाम करेंगे, आपसे कुछ कुरियर का पैसा लेंगे, कुछ हम भी लगाएंगे, दोनों आदमी बीच का रास्ता लेंगे और आपके घर तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे, या आपके गांव घर में पॉइंट बना करके हम लोग गाड़ी से पहुंचवाने की कोशिश करेंगे। चूँकि अभी बाध्यता है, मजबूरी है, प्रशासन के साथ चलना जरूरी है। गवर्नमेंट का इशारा नहीं हुआ, सब चीज़ तो खुल गए लेकिन शैक्षणिक संस्थान नहीं खुले हैं, एक चिंता की बात तो है। लेकिन उससे भी अधिक चिंता है हमारा और आपका बचाव। बचते रहिए, घर पर पढ़ते रहिए, लाइव क्लास अब नहीं छोड़ेगा आपको। इसके बिना चैप्टर अधूरी रह जाती थी, कभी छूट जाती थी, घर पर जब चाहोगे कर लोगे। कहोगे लाइव क्लास पर सर आप उतर जाएंगे, स्टेज से बंद हो जाएगी। मैंने कहा था बीच बीच रिवीजन क्लास में देते रहूँगा, वीडियो के माध्यम से मैं कह दूंगा इस दिन फलाने टॉपिक की रिवीजन होगी। आप दिन भर देखो, 5 घंटा देखो, 10 घंटा देखो, उतने घंटे के रिलीज कर दिया जाएगा। आगे का पढ़ाया हुआ पीछे वीडियोज रिलीज होते रहेंगे, लेकिन दूसरे चैनल पर में हम आपको चैनल का नाम देंगे, हम ऐप का नाम देंगे, वेबसाइट का नाम देंगे। अब 3 तारीख से रजिस्ट्रेशन चलेगी, 2-4 दिन लेट हो जाए दुरुस्त उतरेंगे, नहीं तो बस यूट्यूब पर चल रही है, आप भी चलते रहिए। क्लास जब खुलेगी खुलते रहिए, किताब जब मिलेगी मिलते रहिए। ये हमारा ही केवल कसूर नहीं है, आपका भी नहीं कसूर है, ये तो महामारी का कसूर है और गवर्नमेंट के निर्देश से चलना जरूरी है। आइए हम लोग देखते हैं डे 1 में मैनी का प्रयोग बहुत के अर्थ में बहुवचन संज्ञा के पहले, यानी गणनीय संज्ञा के पहले जो गिनने वाला हो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। लेकिन मच का प्रयोग बहुत के अर्थ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले ही करेंगे। अब सवाल है कि मेरे पास बहुत किताबें हैं, बहुत के किताबें क्या है, बहुवचन है। बहुत धन गिना हुआ नहीं है, अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ मच लगेगा लेकिन यहाँ मैनी लगेगा। बहुत पानी अनकाउंटेबल है, यहाँ मच लगेगा, लेकिन बहुत पंखे बहुवचन है, मैनी लगेगा, है ना। बहुत लड़कियां बहुवचन है, मैनी लगेगा। अब बहुत से चीनी जो है शुगर अनकाउंटेबल है, मच लगेगा। अब हम सेंटेंस बनाते हैं, पीछे का स्ट्रक्चर या टेंस आपका ठीक होगा, स्वतः बना लेंगे, केवल मैनी और मच का प्रयोग सिखाया जा रहा है। जैसे मेरे पास बहुत किताबें हैं, पास वाला में हैज है पढ़ाए थे, आई हैव। अब बहुत के लिए सस्पिशन था, मच मत लगा देना, मैनी।
किताबें का बुक्स बहुवचन संज्ञा। अभी नहीं सर मच बुक्स नहीं होगा, अरे होता तो फिर मैं क्यों पढ़ाता। आपके पास बहुत धन है, यू हैव यहाँ मच वेल्थ, मच मनी, वेल्थ धन। वहाँ बहुत पानी था, वहाँ का जब नाउन को दिखा तो देयर से, देयर वॉज मच वाटर। क्यों? ये वाटर भी अनकंट्रोलेबल है। उस कमरा में बहुत पंखे हैं, देयर आर मैनी फैंस, मैनी बहुवचन इसलिए आर लग गया। और उसका डेट बताए थे रूम। आप देयर का प्रयोग पढ़े हुए हैं, हैज हैव का प्रयोग पढ़े हुए हैं, सिर्फ मैनी और मच का प्रयोग सीख रहे हैं। बहुत लड़कियां नाच रही थी, यहां मैनी यानी मच, मैनी गर्ल्स वर डांसिंग। अब बहुत से चीनी बेच दिए गए या बेच दिया गया, तो मच शुगर वाज, ये सिंटैक्स में भी मच मैनी का प्रयोग आप नाउन में देखे हैं, नाउन के साथ। तो आपने इंग्लिश को हिंदी के माध्यम से सीखा, इन ट्रांसलेशंस भी आपकी क्लियर होती जा रही है, सेंटेंस के माध्यम से इसके प्रयोग भी क्लियर होते जा रहे हैं, शब्द भी क्लियर होते जा रहे हैं। मैं 3 in 1 दिया हूँ, इसलिए इस चैनल पर ज्ञान होगी, अंग्रेजी के सही प्रयोग सीखेंगे, करेक्ट राइटिंग, करेक्ट स्पीकिंग होनी चाहिए। इनकरेक्ट वे में आप लिख रहा हो, इनकरेक्ट वे में बोल रहा हो, तो बोलना भी और लिखना भी क्या है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, मैं कमेंट्स पर मैं या प्रश्न पर ध्यान अभी नहीं देता हूँ, दूंगा भी नहीं। पढ़ाने पर ध्यान देता हूँ, बस पढ़ाने पर ध्यान दूंगा। क्वेश्चंस वीकली लूँगा लाइव क्लास में, जितने व्हाट्सएप आएंगे या जितने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में आएंगे मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन जिस टॉपिक को जब पढ़ाऊंगा उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने के लिए आप आज़ाद होंगे। 1 सप्ताह का डोज 1 सप्ताह में निपट दिया जाएगा, बाद में नहीं। उसके समाप्त करके फिर अगले टॉपिक में जाएंगे, अगला टॉपिक का प्रश्न का हम दे देंगे। 4 दिन पूछने का टाइम, 5वां दिन 6ठा दिन हम लोग पूरे कलेक्शंस के साथ आपको जवाब दे करके वीडियोज़ के माध्यम से भी देते रहेंगे, ताकि आप समझते रहें। यहाँ पर जो भी होगी सिस्टमैटिक होगी, ऑनलाइन का जो सिस्टम होता है। चलें हम लोग, आप देख रहे हैं हिंदी एंड इंग्लिश सेंटेंसेस के साथ हमने समझाया, केवल वर्ड्स नहीं, प्रयोग नहीं, साथ साथ सेंटेंस भी, ट्रांसलेशन, ग्रामर, वर्ड्स तीनों एक साथ हो गए। अब ये सब टॉपिक के नाम से आपको है ना चैप्टर्स आते आते बहुत दिन लग जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं बोथ का प्रयोग। बोथ का मतलब होता है दोनों, सेवरल मीन्स अनेक। अब इसका प्रयोग कहाँ होगा गुरुदेव? अरे बोथ का प्रयोग दोनों के अर्थ में बहुवचन संज्ञा के पहले। एक तो है नहीं, दोनों, एक से अधिक है, और सेवरल अनेक, कई एक। जैसे आपके पास अनेक पुस्तकें हैं, यह सेवरल बुक्स, दोनों लड़कियां सुंदर हैं, बोथ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। मुझे दोनों कलम दे दो, दोनों कलमें दे दो, गिव मी बोथ पेन्स। अरे बोथ पेन्स आर रेड, दोनों कलमें लाल हैं। बोथ गर्ल्स आर वेरी फैट, दोनों लड़कियां बहुत मोटी यानी मोटकरी हैं। इस तरह से बनाओगे। अब आप देखो, बोथ मैंने दोनों, सेवरल मैंने अनेक या कई एक, बहुवचन के साथ लगता हुआ बहुवचन कांटेबल वाला ही, अनकांटेबल का बहुवचन नहीं। दोनों लड़कियां सुंदर हैं, तो क्या लगाएंगे? बोथ। अब गर्ल हम देंगे कि गर्ल्स देंगे, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, बहुवचन देंगे गर्ल्स। और जैसी संज्ञा वैसी क्रिया, ब्यूटीफुल। 1 मिनट, बहुत लड़कियां नाच रही थी, ठीक तो हैं, और बेच दिया गया, वाज सोल्ड, ठीक तो है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं ब्यूटीफुल। आपके पास अनेक कलमें थी, हैड, अनेक सेवरल यानी बहुत से रहता, तो इसी का अर्थ मैनी के अर्थ में हो गया, यानी बहुत। लेकिन दोनों में बहुवचन ही होगा, ध्यान देना। दोनों लड़के चोर हैं, बोथ बॉयज आर क्या हैं? चोर, थीव्स। चूंकि ऑनलाइन की हम लोग लाइव क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं, इस पर थोड़ा सा हल्का किया गया है ध्यान, लेकिन हम रेगुलर हैं। अब सप्ताह में आपको 1 दिन 2 दिन क्लासेस नहीं भी होगी, 5 दिन यूट्यूब पर होंगे। 6ठा दिन आपको प्रश्न रहेगा बनाने के लिए, और फिर हम उसका निष्पादन करेंगे। लेकिन सप्ताह में 1 दिन हमारे लीजर जरूर रहेगी। पटना उठना भी जाते हैं, लाइव क्लास की तैयारी चल रही है,
6 दिन सप्ताह में होगी, 7 दिन शुरुआती में मैंने 45 से इतना काम कर दिया है जो साढ़े 3 महीना में नहीं होता क्लास में, उतना काम किया। सिर्फ प्रैक्टिस बाकी है, रिवीजन बाकी है, डाउट क्लास बाकी है, लेकिन मैं ईमानदारी से काम किया हूँ, आप मिला लीजिएगा। आइए, एनफ का प्रयोग काफ़ी, काफ़ी के अर्थ में अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। इन एनफ के साथ यदि एडजेक्टिव कभी भी आए तो एक तो एडजेक्टिव पीछे से आएगा, आगे से नहीं, यानी कि टाल एनफ, इन एनफ टाल। एनफ के बाद नाउन आएगा, वी अनकाउंटेबल नाउन। यदि विशेषण आता है तो पीछे से आएगा, आगे से नहीं, ध्यान देना है। सारी चीज़ लिखी हुई है। एनफ का प्रयोग काफ़ी के अर्थ में अनकाउंटेबल नाउन के पहले। हम देखते हो ना अनकाउंटेबल क्या है, तो देखो अनकाउंटेबल नाउन जो भी हैं वो सिंगुलर हैं, लेकिन एस के साथ एडजेक्टिव होगा तो वह इसके पहले ही होगा। एनफ के साथ पॉजिटिव डिग्री होगा, वो भी इसके पहले ही होगा, ध्यान देना है। गलतियां कर देते हैं लोग। आपके पास काफी धन था, अब एनफ के जगह पर लोग मच का प्रयोग कर लेता है ना। मच माने बहुत, यहाँ काफी, धन, धन का वेल्थ, अभी सीखा था ना वेल्थ, मैं यहाँ लिख देता हूँ WEALTH, चला गया यहाँ से ऊपर, ठीक ना। वह काफी लंबी है, शी इज टॉल एनफ। अब यहां पर यदि तू करोगे एनफ टॉल तो गलत हो जाएगा, ये सब ध्यान देना है। मैं नोट करवा रहा हूं, दिमाग में नोट करो, नोटबुक में मत रखो। कहा गया कीप इन योर माइंड, नॉट ओनली इन योर नोटबुक्स। सिर्फ खाता में रखने से नहीं होगा, माथा में रखिए। चलिए अगली बारी फिर आपकी और हमारी आल का प्रयोग। कहते हैं ना आल इज वेल, नाउन उसमें छुपा हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन। आल इज वेल, सब ठीक है, देखते हो ना। अब आप देखते हो आल का प्रयोग सब या सारा के अर्थ में बहुवचन संज्ञा यदि होगा तो काउंटेबल नाउन का बहुवचन होता है, या फिर अनकाउंटेबल होगा तो एक वचन होगा। दोनों ही तरह के संज्ञा हो सकते हैं, और जैसे संज्ञा हो वैसे क्रिया, एक वचन में एक वचन, बहुवचन में बहुवचन। इसलिए कोई लफड़ा नहीं कि आल के साथ केवल बहुवचन होगा, जी नहीं, ये सब ध्यान दीजिएगा। सारे लड़के मोटे हैं, आल बॉयज, बॉयज बहुवचन है, आ फैट। अब सिंटैक्स में इन सबको देखोगे और क्लियर हो जाओगे। सारा पानी गंदा था, आल वाटर, तनी मनी ने सारा, वाज था, वाज, वाटर अनकाउंटेबल है, बस नाउन के अनुसार क्रिया। डाटी, सारे किताबें पुराने हैं, आल बुक्स, बुक्स बहुवचन है, हैं, आ ओल्ड। मैंने सारा चीनी खरीद लिया, खरीद लिया, पास्ट टेंस पढ़ाए थे, पांचवा टेंस। आई बाउट आल शुगर, जितना था उस दुकान का सब पैक कर दीजिए। बब नाउन के अनुसार, ये सब में आप सिंटैक्स में पढ़े हैं, चार्ट दिए थे, अलग से हम सेंटेंस हिंदी इंग्लिश के साथ समझा रहे हैं। कभी तो थैंक यू बोलिए, राइट ना। एक थैंक यू नहीं बोलते हैं, सब्सक्राइब नहीं कुछ लोग करते हैं। ये सब करके मनोबल तो बढ़ाइए, लाइक करते रहिए, कंजूसी करते, उसमें एक पैसा आपका कटता नहीं है, मेरा मनोबल बढ़ता है, तब ना हम दे रहे हैं। नहीं तो कटौती करके लाइव क्लास में सारा चीज़ ले जाएंगे, दिक्कत होगी। स्पोकन को उसमें क्लास कीजिएगा, कैसा लगता है, रेगुलर होगी चूँकि है ना, बेसिक प्लस स्पोकन, तो रेगुलर उसमें कीजिएगा, तब मजा होगा। 2 दिन करते हैं, फिर 5 दिन 10 दिन फिर ग्रामर चलती है, फिर ट्रांसलेशन चलती है, सब चीज़ उसमें विधिवत चलेगा। इसलिए विधिवत के लिए लाइव क्लास को ज्वाइन करें। क्लास आप करते थे, 3200 रुपये देते थे, किताबें खरीदते थे, वगैरह वगैरह। टाइम भी 5 से 6 महीना, बेसिक प्लस स्पोकन। इसमें तो साल भर का छूट दिया गया, सीख जाइएगा 5 से 6 महीना में। लेकिन मजना है, कहाँ जाइएगा, फिर से दोबारा पैसा क्यों लगाइएगा, फिर हमारे चैनल पर क्यों आइएगा, फिर हमारे क्लास में ज्वाइन क्यों कीजिएगा। 11th के लिए अलग से बैच खुल रही है, फाउंडेशन बैच, वो भी लगभग लाइव क्लास में ही डायरेक्ट खुलेगी। 1-2 क्लास इसमें ऐड के लिए, प्रचार के लिए हम देंगे। लेकिन सारे लड़के ठीक से पढ़ें। अंग्रेजी से बहुत डरते थे ना, कलम गिर गई थी, तो डरिए मत, लड़िए। लड़ने से स्थान बनता है, डरने से दूर होता है। लोग दूर मत होइए, मजबूर नहीं हैं, आप काम जरूर कीजिए। आइए,
हाफ मीन्स आधा, हाफ ऑफ मैंने का आधा या में आधा, इन सब के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लगेगा या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लगेगा। लेकिन याद रखो हाफ ऑफ के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी होता है, अपवाद है ये। आधे विद्यार्थी, विद्यार्थीगण क्या थे, बहुवचन व्यस्त थे, तो क्या होगा, हाफ स्टूडेंट्स, यानी आधे तक कुछ व्यस्त नहीं थे, इन हाफ स्टूडेंट्स थे मने वर बिजी एंड हाफ वर लेजी, ठीक है ना। लड़कियों में आधी थकी हुई थी, हाफ ऑफ द गर्ल्स, में है तो ऑफ, का या में एक ही अर्थ देगा। हाफ ऑफ द गर्ल्स हैं थकी, टायर्ड, TIRED, टायर्ड। आमों में आधा सड़े हुए हैं या सड़े हुए हैं, आमों में आधे सड़े हुए हैं या आधा सड़े हुए हैं, आधे सड़े हुए। हिंदी उल्टा पुल्टा हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। हाफ ऑफ द मैंगोज आर रॉटन, रॉटन में सड़ा हुआ। लेकिन एक ही आम हो और उसका आधा भाग नीचे सरल या ऊपर सरल आधा ठीक हो, कोई आधा आम सरल छो, इट मीन्स हाफ ऑफ द मैंगो। यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ, तो यहाँ पर देखो हाफ ऑफ तो लगा, द भी लगा, लेकिन यहाँ आधा भाग सरल है, आधा आम सरल है, मैंगो सिंगुलर है, इज रॉटन, ठीक ना। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हिंदी के स्पेलिंग पुलिंग पर ध्यान नहीं देना है, समझना है सेंस, इंग्लिश को समझना है, इंग्लिश को समझते हुए इंग्लिश में भागना है। जितनी स्ट्रक्चर्स मजबूत होगी, जितने ट्रांसलेशंस वर्ड्स मजबूत होंगे, उतने सेंटेंस आप करेंगे आगे, ऐसे में दिक्कत नहीं होगी, प्रेसिज में दिक्कत नहीं होगी, आपको पैराग्राफ राइटिंग में दिक्कत नहीं होगी, लेटर राइटिंग में दिक्कत नहीं होगी। रेनबो से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते सिलेबस वालों, रेनबो से कितने होंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर 15 दूनी 30 नंबर, और 15 नंबर स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, बाकी 55 नंबर तक एक्टिविटीज़ है, ग्रामर, ट्रांसलेशंस, प्रेसिज, आपका लेटर राइटिंग, है ना, ये सारे चीज़ मिला करके आपको है एसेज, तब 55 नंबर पर आप जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशंस, ये सारे चीज़ आपको रीडिंग आइटम पर है, राइटिंग आइटम पर है, ठीक से करेंगे, वर्ड से क्वेश्चन होंगे, ये सारे चीज़ को मजबूत कीजिए। इन जो भागम भागी में लगे हुए हैं, कभी कुछ नहीं होगा। 2 महीने में सोचते हैं कुमार जी सारा चीज़ डाल दें, क्लास में भी रहते 2 महीना में कुछ नहीं होता। जितना चीज़ आप पढ़े हो वो प्रैक्टिस करते करते 3 साढ़े 3 महीना लग गए होते, इतने में आप ठीक से चलो। ले लिया, अब आप देखो बच्चे, मोस्ट का प्रयोग, मोस्ट ऑफ का प्रयोग, इन सभी में प्लूरल काउंटेबल नाउन या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ही होगा। और जैसी नाउन वैसी क्रिया होगी। सिंटैक्स में आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे फिर से कैसेट देखिए, कहते हैं समझ में नहीं आता। आप समझना चाहेंगे तब तो रेगुलर क्लास करेंगे, तब तो रेगुलर लेक्चर 1 निकालिए, फिर 2 निकालिए, फिर 3 निकालिए, सीधे एक आए कोई चीज़ टिप दिए। ऐसे नहीं होता है, रेगुलर होते रहिए। मुझे कुछ अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग ज़िलों से लोग करते हैं मैसेज, मैं भी जवाब देता हूँ, चाहे बच्चे हैं बच्चियाँ हैं, और वो संतुष्ट होते हैं। पढ़ाने का तरीका जबकि पूरा रूप से मैंने कहा था 80 to 90 ही इस पर है, 100 है नहीं। अब देखते रहिए लाइव में, चूँकि सारी व्यवस्था के साथ प्रैक्टिस सेट साथ रहेगी, उसमें आपको मटेरियल साथ होगी। 8 से 10 क्लास होते होते आपको मटेरियल या तो बुला कर दिया जाएगा या कुरियर सेवा दी जाएगी। सारे को सिस्टमेटाइज करने के लिए ही टाइम लिया गया है। नंबर 2, मैंने पहले ही घोषणा किया था कि 2 महीना के बाद ही आपको लाइव दूंगा। 2 महीना 10 से 11 तारीख को पूरी हो रही है, 7 से लेकर 15 तक हम चालू करेंगे। लेकिन तब जब आप सूचीबद्ध जल्दी जल्दी कर लीजिए, चाहेगा सारा लड़का अपना अपना मोबाइल से रजिस्ट्रेशन 3, 4, 5 को कर लीजिए, 6 को कर लीजिए, 7 को कर लीजिए। जो लोग आना चाहते हैं आकर मिल लीजिए, टाइम लेकर आइएगा, वैसे नहीं मास्क लगा के आइएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए आइएगा। ऑफिस सिर्फ अंदर से चलती है, अभी बाहर से खुली नहीं है, नहीं तो किताब की बंटवारा भी होती। लेकिन मैं 15-20 दिन देखता हूँ, उसके बाद कुछ सोचूंगा और आपसे भी सोचवाऊँगा। दोनों जब मिलेंगे निश्चित रूप से आइडिया कुछ खिलेंगे, आइडिया बनेंगे, और हमारा आपका आइडिया जब मिलेगा तो कुछ नया विस्तार लेगा। आइए हम लिखते हैं अधिकांश, अब में अधिकांश, तो मोस्ट या मोस्ट ऑफ का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे? नाउन के आधार पर में कुत्ते, ठीक ना,
लड़कियां बहुवचन है, तेल पानी अनकाउंटेबल है, दोनों के साथ इसका यूज होगा केवल क्रिया नाउन के अनुसार पर। अधिकांश कुत्ते भौंकते हैं, मोस्ट डॉग्स भौंकते हैं बाघ। ये आप पढ़े थे ताहती है में, V1 क्यों लगा, बहुवचन है इसलिए। लड़कियों में अधिकांश मेहनती होती हैं, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर लेबोरियस। ठीक ना, ध्यान देना है बच्चे। अधिकांश तेल बेच दिया गया, मोस्ट ऑयल वाज सोल्ड। ठीक ना, बेच दिया गया, बेच दिया गया था, पैसिव वॉइस में है। एक्टिव पैसिव भी पढ़ाए हैं। ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, ए लगेगा तो लॉट ऑफ, ए हटेगा तो लॉट्स ऑफ, दोनों का मतलब बहुत अधिक या प्रचुर, बहुत मात्रा में। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है। मुझे, उसने मुझे बहुत अधिक पैसे दिया, ही गेव मी ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ मनी। बहुत अधिक चावल लाया गया था, है ना। ए लॉट ऑफ, इसी के सेंस में मच बोलते हैं हम लोग, बहुत अधिक। ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ राइस, राइस अनकाउंटेबल है तो वाज। अल्लाना का ब्रिंग ब्राउट, ब्राउट V3, जब भी लाया गया, दिया गया या दिया गया था, लाया गया था, इन सब में आप जो है पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हो। जैसे मैं रोटी खाता हूँ, आई ईट ब्रेड, रोटी मेरे द्वारा खाई जाती है, बाई में रहे न रहे, सिर्फ रोटी खाई जाती है, ब्रेड इज ईटन। खाया जाता था या खाई जाती थी, ब्रेड वाज ईटन, इन अभी भी खाते हैं इसलिए ब्रेड इज ईटन। आपको पैसिव का भी कमांडिंग पढ़ने का मतलब क्या है, चैप्टर केवल भागते जाओ, ऑब्जेक्टिव मिले तो बनाओ, नहीं तो नहीं बनाओ, ऐसी नहीं, पकड़ बनाइए। अंग्रेजी 16 साल अब गायब रहे हैं, 16 महीना भी नहीं है, आप 8-9 महीना चिंता मत कीजिए। गवर्नमेंट सभी चीज़ की परीक्षा की डेट बढ़ाती जा रही है, बढ़ाएगी। सिलेबस हो सकता है थोड़ा कमाए या ना कमाए, हम चैलेंज को हरदम स्वीकारते हैं। और आपको मैंने कहा ना, आप 15 जुलाई से भी मान लो रेगुलर होते हो लाइव क्लासेस में, तब तक ये चलती रहेगी, तब तक इस पर देते रहेंगे, इस पर वैसे भी चलती रहेगी, चैनल बंद नहीं होगी। तो मान लो आधी जुलाई से आधे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने तो हमारे पास वैसे ही है। फरवरी में परीक्षा होने को थी, लेकिन वो मार्च होगी कि अप्रैल होगी कोई ठीक नहीं है अभी। इसलिए चलते रहिए, कोविड ऐसे छोड़ेगा नहीं, बहुत तंग करेगा। अब एक 10-11 में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, इसको फिर से हम लोग और फिर लाइव क्लास में और विस्तार करके बताएंगे। आपने ए लिटिल का सब देखा होगा, ए लिटिल, ए हटा दोगे निगेटिव अर्थ हो जाएगा, द लगा दोगे जितना उसके पास था उतना, यानी उतना ही थोड़ा जितना था। और नॉट ए लिटिल का उल्टा अर्थ यानी मच। ये ए लिटिल हो, द लिटिल हो या नॉट ए लिटिल हो, लिटिल सब जहाँ जगह अनकाउंटेबल नाउन लगेगा सिंगुलर, लेकिन ए फ्यू, सीधे फ्यू, द फ्यू और नॉट ए फ्यू, इन चारों का प्रयोग बहुवचन में होगा। ध्यान देना, दोनों का प्रयोग बहुवचन और अनकाउंटेबल में भले हुआ है, लेकिन अर्थ लगभग लगभग अपना अपना एक साथ एक जैसा ले गया है। जैसे ए फ्यू मैंने कुछ, ए लिटिल मैंने थोड़ा सा, लिटिल मैंने थोड़ा सा भी नहीं, सीधे फ्यू मैंने कुछ भी नहीं। द लिटिल मैंने उतना जितना कम था उसके पास उतना तो दिया, द फ्यू मैंने उतना जितना इन जो कुछ था वो दिया या नहीं दिया। नॉट ए फ्यू, सोचोगे नॉट ए फ्यू मैंने तनिको नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, यानी बहुत ज़्यादा, उल्टा अर्थ ले लिया। नॉट ए लिटिल, तनिक नहीं, उसने बहुत दिया। जैसे कहोगे यू गेव मी नॉट ए लिटिल मनी, आपने हमको तनी मनी पैसा नहीं दिया, यानी बहुत दे दिया जितना हम उठा नहीं सके। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है लिटरेचर, ठीक से देखोगे तब होगा, नहीं सीधे सीधे राम जाता है और वह खाता है, वह मर गया, आराम सो गया, इतना से काम नहीं चलेगा बंधु, बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा। इसलिए अलग अलग चैनल पर अलग अलग चीज़ की जा रही है, नहीं तो 2 साल में भी खत्म नहीं होगी। अभी तो लॉकडाउन में बहुत सारे चैनल चले हैं, बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत सारे बंद हो जाएंगे, बहुत सारे बंद हो गए हैं। ये सारी स्थितियाँ आप देख रहे हैं, कभी कभी कोई चैनल चलेगा, कभी बंद होगा। इसलिए हमने बंद करने की योजना नहीं बनाया, आपके सिलेबस के अनुसार अलग अलग करने की कोशिश किया ताकि समय पर सब चीज़ ठीक रहेगा। समझ गए ना? आइए ले लिए स्क्रीनशॉट।
सेंटेंसेस को देखिए। अब यहां पर सेंटेंस है, आपने मुझे थोड़े से पैसे दिए, थोड़े से भी दिए ना, तो ये अफर्मेशन है, आपने स्वीकारा कि आपने दिया। तो दिया तो ए लिटिल, यू गेव मी, दिया, लिया, किया, सिंपल पास्ट है। यू गेव मी, अब थोड़ा सा तो दिया, तो अ लिटिल मनी, ये तो नहीं है तनिको नहीं दिए। लेकिन यहाँ हम कहेंगे उसने मुझे, कुछ किताबें बहुवचन है तो ए फ्यू लगेगा, है ना। ही या सी गेव मी, दी रहती तो सी दिया, ही गेव मी आ फ्यू, आ फ्यू के साथ बहुवचन संज्ञा होगा, ये सब ध्यान देना है। आपने मुझे थोड़े से भी पैसे नहीं दिए, यू गेव मी, अब थोड़ा सा भी नहीं, निगेटिव आ गया तो ए नहीं लगेगा, सीधे लिटिल, ये निगेटिव सेंस दे रहा है, देख रहे हो ना। आपने मुझे थोड़े से यानी कुछ किताबें भी नहीं दी, यू गेव मी, सीधे ए फ्यू बुक्स। नोट लगाने की जरूरत है, नोट लगाओ तो उल्टा अर्थ हो जाएगा, यानी तनी मनी ने बहुत ज्यादा, आपने मुझे उतने दिए जितने आपके पास थे, यू गेव मी, और उतने जितने में द लिटिल लगा दोगे, द लिटिल मनी यू हैड, यानी व्हाट यू हैड, व्हाट छुपा हुआ है, ठीक ना, यू हैड। आपने मुझे उतने पैसे, यानी आपने मुझे कुछ नहीं बल्कि बहुत अधिक पैसे दिया, यू गेव मी नॉट अ लिटिल मनी। नॉट अ लिटिल का मतलब ही हो जाएगा मच, बहुत ज्यादा दिया। निगेटिव होते अफर्मेटिव का सेंटेंस हो, इसीलिए बहुवचन रहेगा, तो वहां पर हम देंगे नॉट ए फ्यू। आपने मुझे तनी मनी नहीं, यानी बहुत किताब दे दिया, तनी मनी नहीं दिया, तो गेव मी नॉट ए फ्यू बुक्स। ध्यान देना मेरे बच्चों, कॉम्पिटिटिव में भी आता है, लटपटा देगा कि ए फ्यू कब होगा, सीधे फ्यू कब होगा, द फ्यू कब होगा, और नॉट अ फ्यू कब होगा। इसलिए ठीक ढंग से समझो, जो भी तुम्हारी कसर है प्रैक्टिस पेपर पर बनाओगे। मैं थोड़ा सा तो कम यूट्यूब पर दे रहा हूँ। मैंने कहा था कि 10% से 20% का फासला जरूर रहेगा। जब इतना में ही कह रहे हैं वाह वाह, तो वहाँ तो और कहेंगे वाह वाह। चलिए, सम और एनी अंतर है। सम मने कुछ, एनी मने कोई, लेकिन सम का प्रयोग निगेटिव, इंट्रोगेटिव में और अफर्मेटिव में होता है, इन सकारात्मक और प्रश्नवाचक में, चाहे बहुवचन के साथ हो, अनकाउंटेबल के साथ हो। एनी का प्रयोग भी बहुवचन या अनकाउंटेबल, लेकिन इसका प्रयोग एनी का निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। इट मीन्स इंट्रोगेटिव में तो दोनों होगा, लेकिन सम का अफर्मेटिव में और इसका निगेटिव में, यही अंतर है। जैसे कुछ लड़कियां दौड़ रही थीं, आपने स्वीकारा, तो सम गर्ल्स, यहाँ ए फ्यू भी दे सकते हो, इसलिए कब कहाँ प्रयोग होगा आप देखोगे, शब्द बहुत सारे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सम गर्ल्स वर रनिंग, रही थी, छठा टेंस भी हम पढ़ाए हैं पीछे 2-3 दिन पहले। मुझे कोई समस्या नहीं है, अब आई हैव निगेटिव आ गया, एनी प्रॉब्लम या नो प्रॉब्लम, है ना, आई हैव नो प्रॉब्लम या नो एनी प्रॉब्लम। अब है क्या आपके पास कोई समस्या है, इंट्रोगेटिव है, हैव यू एनी प्रॉब्लम। एंड चौथा है, क्या आपके पास कुछ किताबें हैं। अब आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव में एनी का प्रयोग भी हुआ, सम का प्रयोग भी हुआ। सम का प्रयोग अफर्मेशन सेंस में पूछते हैं क्या कुछ किताबें हैं, निगेशन में तो एनी हो जाता, हैव यू एनी बुक, इसका मतलब निगेटिव में आप सेंस लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं। अब आप देखेंगे प्रयोग इंट्रोगेटिव में दोनों का प्रयोग हुआ, लेकिन अफर्मेटिव में सिर्फ सम और निगेटिव में एनी। ध्यान रखेंगे बंधु, उल्टा पुल्टा प्रयोग नहीं कर लेंगे, है ना। ज्ञान के लिए थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, और बिना दक्षिणा के शिक्षा पूरी नहीं होती, इसलिए दक्षिणा को देने की कोशिश करेंगे। अकाउंट नंबर हमने दोनों दे दिया है, हमारी ट्रस्ट है उसमें ज़्यादा डालिए, ट्रस्ट में भी हमारा ही साइन होता है, ट्रस्ट हम ही हैं, ठीक ना। और दूसरा भी हमारा अपना निजी नाम से भी है, किसी अकाउंट में आप डाल सकते हो जिनका फी बकाया है ओ, या जो स्पोकन स्पेशल करना चाहते हैं। अभी ऑफर में मैंने सबको दे दिया है, इंटर के बच्चे को 1 साल तक, मान लो परीक्षा हो जाती है 6-7 महीना के बाद,
बैठे 5 महीना क्या करोगे? इसकी वैलिडिटी 1 साल तक है, इसलिए ध्यान दे करके उसको चबाइए। नहीं चबाना हो डाइटिशियन में आइए, एक किस्त में डालते हैं उतना फ़ी है, आप जानकारी पहली वाला भी ले लेंगे, ये वाला भी, कोई एक मैच करके दीजिए ना, कुछ तो देना ही पड़ेगा। यहाँ के बच्चे को अलग से फ़ी 12 के नहीं लगेंगे, लाइव क्लास के, बुक के या क्लास के। लेकिन स्पोकन करना चाहते हैं 10% पैसे यानी 100 रुपया रजिस्ट्रेशन में और 200 रुपया मात्र आपको बंधन और बनाई गई है, कभी एक बार 2 बार में दे देंगे। धन्यवाद। बुलेटिन समाप्त हुई। ओके।